हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेरिपोटेंट। ये वीडियो बेसिकली होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग मैनेजमेंट में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं आगे और कोई मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं। IIM दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इट इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। IIM रोहतक इज ऑफरिंग ए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द मैनेजमेंट फॉर द सेशन 2024-29। इस वीडियो में देखेंगे डिटेल्स की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फॉर्म की फीस कितनी रहने वाली, जो एंट्रेंस होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इंस्टीट्यूट की फीस कितनी होगी एंड ऑल अदर डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, इट इज फॉर द क्लास 12th स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से अपना 12th क्लास पास किया है, उनके लिए प्रोग्राम है फॉर द मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स जो BBA है और प्लस जो MBA है, एक इंटीग्रेटेड डिग्री दी जाती है। दोनों का एडमिशन साथ में हो जाता है एक बार के एंट्रेंस में, वरना MBA के लिए आपको अलग से कैट का जो एग्जाम है वो देना पड़ता है आफ्टर द बैचलर्स। टोटल जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन रहेगा वो रहने वाला है 5 साल। अगर आप 3 ईयर के बाद जो प्रोग्राम है उसको एग्जिट करना चाहते हैं तो आप 3 ईयर के बाद भी एग्जिट कर सकते हैं प्रोग्राम को। आपको जो BBA है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी डिग्री मिल जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स। और अगर आप पूरे 5 साल कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप 5 साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल जो है 15 टर्म्स होंगे, 3-3 महीने के बेस पे जो एग्जामिनेशन है वो होंगे यहाँ पर। जो करिकुलम रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है? सो द करिकुलम फोकस ऑन द 4 कोर एरियाज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट और ह्यूमैनिटीज। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें भी यहाँ पर ऑफर की जाएंगी। नाउ सी द एडमिशन क्राइटेरिया। सो एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आपके 10th और 12th में एटलीस्ट 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा जो SC, ST और PWD कैटेगरीज हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, 55% मार्क्स होने चाहिए उनके 10th और 12th में। इसके अलावा जो बच्चे इस साल 12th का एग्जाम लिखेंगे वो आर अपीयरिंग फॉर द 12th एग्जामिनेशन फॉर दिस ईयर, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। और जो 60% मार्क्स देखे जाएंगे ये देखे जाएंगे एज एग्रीगेट, मींस आपको जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे। सो सिलेक्शन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो IIM रोहतक की वेबसाइट है उस पर जाके आपको करना पड़ेगा अप्लाई। और जो एप्लीकेशन की फीस है वो रहने वाली है 4500, 4500 रुपए फीस है फॉर द एप्लीकेशन। 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन ओपन है और जो लास्ट डेट है रजिस्टर करने की वो है 10th of April 2024। सो अच्छा खासा टाइम है फॉर द रजिस्ट्रेशन। 6 तारीख से स्टार्ट है और 10 अप्रैल तक हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद सेकंड स्टेप आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट का। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें 120, 3 सेक्शन होंगे, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी। हर टॉपिक से 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा फॉर ईच सेक्शन। जो एग्जाम होगा IPM AT, that is Integrated Program in Management Aptitude Test. It will be conducted on May 18, 2024, 9 AM onwards. हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा और 1 मार्क्स की होगी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सेकंड, इसमें नोटिसेबल बात क्या आ जाती है? इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ while registering at the IPM AT, such candidate will also have to appear in the 4th section. मीन्स जो आप 4500 रुपीज का फॉर्म भरेंगे उसमें आप 2 एग्जाम के लिए या जो 2 स्पेशलिटीज हैं उनके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। पहला तो हो गया BBA MBA इंटीग्रेटेड और दूसरा है लॉ। सो लॉ प्रोग्राम के लिए भी आप इसमें सेम फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो बच्चे लॉ के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक अलग सा एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज लीगल रीजनिंग। उसमें रहेंगे 20 क्वेश्चन और 20 मिनट का ड्यूरेशन होगा। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 मार्क्स की रहेगी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो ये उन लोगों के लिए है जो लॉ को ऑप्ट करना चाहते हैं। जो लोग मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए यही 3 सेक्शन रहने वाले हैं। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया? एग्जाम हो गया। एग्जाम के बेस पे रिजल्ट बनेगा, उसके बेस पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आना स्टार्ट हो जाएंगे और जो इंटरव्यू की डेट है इट इज शेड्यूल्ड टू बी ऑन 2nd वीक ऑफ जून। जो 2nd वीक ऑफ जून है वहां से जो इंटरव्यू है वो प्रपोज्ड है। इंटरव्यू पूछा क्या जाएगा? सो जो आपके एकेडमिक्स है उससे रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सबको टेस्ट किया जाएगा इन द इंटरव्यू। स्टेप 4 सब कुछ होने के बाद मीन्स एग्जाम दे दिया, इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आएगा फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन द पास्ट एकेडमिक्स पर्सनल इंटरव्यू, मीन्स आपने जो पेपर दिया है उसके बेस पे और जो इंटरव्यू हुआ है उसके बेस पे जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। फाइनल रिजल्ट जो है 1st वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा, मीन्स जुलाई तक जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाने वाला है। रिजल्ट आने के बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं दे आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन, उनको मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन। तो क्या है उसका प्रोसेस, चलिए देखते हैं उसको। ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव ए प्रोविजनल ऑफर लेटर फ्रॉम द IPM admissions@iimrohtak.ac.in। इस मेल से उनको एक मेल आएगा अबाउट देयर प्रोविजनल एडमिशन ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल ID दैट इज रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। तो उसमें जो ऑफर लेटर वो आ जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स को भी
ऑफर लेटर आ गया है, दे हैव टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज एज ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट। मीन्स अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ऑफर लेटर आ गया, उसके बाद आपको जो 1 लाख रुपीज है उसका अमाउंट पे करना है थ्रू द इंस्टीट्यूट एडमिशन पोर्टल। एंड ऑटोमेटेड रिसीट एंड टेक्स्ट मैसेज ऑफ द ट्रांजेक्शन विल बी शेयर्ड बाय द एसोसिएटेड बैंक ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट। में जो पेमेंट की डिटेल्स हैं वो सारी आपके पास आ जाएंगी। सो जो आपने ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट पे कर दिया उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन आ जाएगा, और उस कंफर्मेशन के बाद आपको जो बची हुई फीस है, जो फर्स्ट ईयर की फीस है, वो पे करनी पड़ेगी। सारी फीस वगैरह पे करने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में फिजिकली, और वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सारी चीजें होंगी। फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड द ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट एंड गॉट ए कंफर्मेशन लेटर फॉर द प्रोविजनल एडमिशन विल रिक्वायर टू रिपोर्ट फिजिकली ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। मींस जब आप ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंफर्मेशन, और उसमें आपको एक डेट मेंशन की जाएगी कि आपको इस डेट पे जाके जो इंस्टीट्यूट है वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होकर एडमिशन जो है वो कंफर्म करा लेना है। वहां पर क्या क्या होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड अदर टेस्टिमोनियल्स एज पर द चेकलिस्ट। और जो एकेडमिक सेशन है फाइनल सब कुछ होने के बाद जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से जो एकेडमिक सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं टोटल सीट्स कितनी है। सो टोटल जो है इसमें 165 सीट्स मिलेंगी ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग द 10% EWS। मींस ऑल ओवर सीट जो रहने वाली है वो तो 165 ही रहने वाली है, और इसमें जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है फिर वो अलग से होगा, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है तो हॉस्टल रह के ही पढ़ना है आपको। सो आपको एसी रूम मिल जाएगा, मेस फैसिलिटी, वॉशिंग मशीन वगैरह सारी जो फैसिलिटीज है वो मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी देख सकते हैं आप क्या क्या मिलेंगी, बस सर्विस, मेडिकल सर्विस, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दोबारा से एक बार। ऊपर आपको वैसे बता ही दिया है मगर फिर भी फाइनली एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है 10 अप्रैल। जो टेस्ट की डेट है वो है May 18 फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। अनाउंसमेंट फॉर कॉल ऑफ ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके लिए जो एप्लीकेशन वगैरह जाना है वो स्टार्ट हो जाएगा 1st वीक ऑफ जून से, और जो पर्सनल इंटरव्यू है वो होगा 2nd वीक ऑफ जून से। फाइनल जो सिलेक्शन है वो 1st वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा, और जो एकेडमिक सेशन है वो बिगिन होगा फ्रॉम द 1st ऑफ अगस्त। अब देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि आप अगर कोर्स में लेते हैं एडमिशन तो टोटल फीस कितना लगने वाला है आपको। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग फीस जो है कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो टोटल कोर्स जो है 5 साल का होने वाला है। सो फर्स्ट 3 ईयर की जो फीस है वो दे रखी है, 4th और 5th ईयर की फीस अभी नहीं दे रखी है। तो उस टाइम पे जब आप 4th और 5th ईयर में होंगे उस टाइम पे जो फी एप्लीकेबल होगी वो फीस लगेगी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो फर्स्ट ईयर की फीस आप देख सकते हैं 5,88,500 रुपीज, सेकेंड ईयर की फीस 5,88,500 रुपीज, और थर्ड ईयर की फीस 5,88,500 रुपीज। मीन्स मोटा मोटा आप इसको जो 6 लाख है 6 लाख मान सकते हैं कि जो 6 लाख है फीस वो लगने वाली है टोटल। इसके अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं जो कि पे करने पड़ेंगे आपको इन सब्सिक्वेंट ईयर्स वो क्या क्या हैं, चलिए इसको देखते हैं। सो फर्स्ट ईयर में 64,000 एक्स्ट्रा हैं जो आप 6 लाख के अराउंड फीस दे रहे हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपको 64,000 एक्स्ट्रा लगेंगे। सेकेंड ईयर में जो 6 लाख की फीस है उसके अलावा 34,000 एक्स्ट्रा है, और जो थर्ड ईयर है उसमें 6 लाख की फीस के अलावा 34,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है अदर देन द फीस। जो यहाँ पर फीस है उसके अलावा ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। सो ये थी जानकारी अबाउट द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट दैट इज ऑफर्ड बाय द IIM रोहतक। सो अगर आप भी मैनेजमेंट में अपना कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं सो इससे अच्छा इंस्टीट्यूट और इससे अच्छा कोर्स कुछ नहीं हो सकता। यू आर गेटिंग ए चांस टू स्टडी इन IIM जस्ट आफ्टर 12th। सो दिस इज अबाउट द वीडियो। ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं इस चैनल पे जहां पर आपके पास क्लास 10th और क्लास 12th के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आप कहां का एडमिशन ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स इस चैनल पे हम आपको देते हैं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ